तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे 15 नंबर सवाल को बनाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, बस आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक देखिए क्वेश्चन जो है कहता है ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश होता है ए बी सी। ये जो है ना ए बी सी ये बोलता है क्या है, इसका त्रिज्या जो है कितना है 14 सेंटीमीटर है और वो एक वृत्त का चतुर्थांश है, वो एक वृत्त का चतुर्थांश है। अब कैसे चतुर्थांश है हम आपको समझाते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। तथा बी सी, ये जो बी सी है को व्यास मानकर, इसको क्या मान के, व्यास मान के एक अर्धवृत्त खींचा गया है। एक क्या खींचा गया है, अर्धवृत्त खींचा गया है। तो उसके बाद कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी जो छाया किया हुआ है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो एक्चुअली ध्यान से देखिए, ये बोल दिया गया है कि ए बी सी एक चतुर्थांश है, इसका मतलब वृत्त के 4 टुकड़ा का एक टुकड़ा है। अब कैसे है ध्यान से देखिए, यदि हम इसको डॉट डॉट करके इसे मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे होगा ना। यदि इसको हम ऐसे लेके जाते हैं, इसको ऐसे ले जाते हैं, देखिए एक्चुअली पूरा तो गोल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि थोड़ा हाथ से इसको फिगर बना रहे हैं तो उतना परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपको समझाने जैसा हम बना रहे हैं। ठीक है, तो एक क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। तो मान लीजिए एक केंद्र है, तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो 4 टुकड़ा का कितना टुकड़ा, एक टुकड़ा है कि नहीं। ये पूरा वाला यहाँ से लेके ध्यान से देखिए, ये जो है ये वाला ये क्या परिधि है, पूरा क्या बन गया, परिधि। और उसी 4 टुकड़ा में एक टुकड़ा है तो चतुर्थांश है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, त्रिज्या। तो इधर भी परिधि को छू रहा है, इसका मतलब ये भी त्रिज्या है ना। तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 14 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा कितना होगा 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। आप देखिए ये वृत्त का परिधि है, तो वृत्त की परिधि को ये क्या कर रहा है, काट रहा है, एक तरफ से काट रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग, लघु वृत्तखंड बोलेंगे ना। क्योंकि अगर कुछ देर के लिए इसको अगर ढाप देंगे मान लीजिए, तो ये वृत्त को क्या करे, काट रहा है ना। तो क्या बन गया, जीवा जब वृत्त को काटेगा तो हम क्या बोलते हैं, उसको वृत्तखंड बोलते हैं। तो ये छोटा वाला है तो छोटा वृत्तखंड हो गया, यानी लघु। इसके बाद देखिए वो बोलता है इसी को व्यास मानकर, इसको व्यास मान के इसको एक अलग से वृत्त खींचा गया है, यानी अर्धवृत्त। देखिए अर्धवृत्त खींचा गया है ना। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, हमारे इस वृत्त के लिए जीवा बन गया, और इस वृत्त के लिए यानी अर्धवृत्त के लिए क्या बन गया, वो व्यास बन गया। समझ में आ गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन क्षेत्रफल इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो छायांकित किया हुआ क्षेत्र है वो इस अर्धवृत्त के अंदर ही है। यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये जो अर्धवृत्त है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर छायांकित किया हुआ है ना। लेकिन एक दिक्कत ये है कि ये तो पूरा अर्धवृत्त हो गया, लेकिन इसमें से ये वाला हिस्सा छूटा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है ना ये छूटा हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे मतलब निकालेंगे, क्योंकि इस अर्धवृत्त में हमको ये वाला क्षेत्र क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब जाकर हमको ये वाला एरिया मिलेगा ना। उसके बाद हमको जब तक इस अर्धवृत्त का पूरा क्षेत्रफल नहीं मिलेगा तब तक हम इस छोटे वाले को उसमें कैसे घटाएंगे, हमको पता भी तो होना चाहिए ना कि ये जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो उसके लिए हम अर्धवृत्त का, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो आधा वृत्त का निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको त्रिज्या चाहिए, लेकिन त्रिज्या तभी मिलेगा जब इसका हमको लंबाई पता रहेगा। उसको आधा कर देंगे तो इस अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या बन जाएगा ना। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाला हमारे लिए क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि वृत्त को जब बराबर 4 हिस्सों में बांटेंगे ना तो यहाँ पर कितना का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण। तो ये हमारे लिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये मेरा आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये हमारे लिए कर्ण हो गया। तो हम पाइथागोरस प्रमेय में से क्या कर सकते हैं, इस कर्ण को निकाल सकते हैं। और ये जब कर्ण निकल जाएगा तो इस परिधि के अर्धवृत्त के लिए व्यास निकल गया, और उस व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा ना। ठीक है सर, इसका काम तो आ गया, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, अब इसमें जब आएंगे ना तो ये इसको काट रहा, तो क्या बोले हम इसको व्यास परिधि को जब काटेगा जीवा तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वृत्तखंड। तो हम क्या करेंगे, इसके त्रिज्या को लेकर, इस वृत्त के त्रिज्या को लेकर हम लोग क्या करेंगे, इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये वाला निकल जाएगा, और उसके बाद इसके टोटल क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है,
ये दिया हुआ है त्रिज्या कितना दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है कि लिख लेते हैं यहाँ पर कि वृत्त की त्रिज्या ना, वृत्त की त्रिज्या आर, क्या कर देंगे आर, इस वृत्त की त्रिज्या जो है क्या है, क्या लेते हैं 14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। देखिए इस वृत्त का तो त्रिज्या अलग ही निकलेगा, वो तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे, कोण थीटा कितना दिया है यहाँ पर 90 डिग्री, कितना दिया है 90 डिग्री, समझ में आ गया, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अभी इसकी इस भुजा की लंबाई पता करना पड़ेगा। और जैसे इस भुजा की लंबाई पता चल जाएगा, उसको आधा कर देंगे तो इस अर्धवृत्त का त्रिज्या पता चल जाएगा ना, ठीक है। आप देखिए लिखेंगे इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, किसमें ए बी सी में, ठीक है। लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है BC, यानी BC का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। चलिए ठीक है, AB का मान कितना है 14 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर इसका भी क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए एगो 14 का स्क्वायर, एगो 14 का स्क्वायर, कितना 2 को 14 का स्क्वायर हो गया ना, कि बीच में प्लस है तो 2 गुना हम लोग 14 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए BC का स्क्वायर है, स्क्वायर को इस पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा रूट, तो 2 गुना 14 का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं रूट के भीतर से जोड़ा में एक निकलेगा, तो देखिए इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 2 गो है गुना में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 14 बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुना 14, तो जोड़ा हो गया ना, तो एगो निकल गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिला, ध्यान से देखिए इसका जोड़ा नहीं मिला तो ये भीतर में रह जाएगा। यानी BC की जो लंबाई है इस भुजा की कितना है 14√2 सेंटीमीटर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ना, इसीलिए अर्धवृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ लिख देंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या। देखिए इसको R मान चुके हैं, इसको R1 मान लेते हैं, ठीक। बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि BC/2, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगा वो BC को क्या करेंगे आधा कर देंगे तो निकल जाएगा। तो BC का मान हमारा कितना आया 14√2/2, तो 7 दुगुना 14 यानी 7√2 सेंटीमीटर। यानी इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है 7√2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है। तो इसका निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो आप तो समझ ही गए हैं, अब इसको मिटा देते हैं। आप लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ बराबर देके निकाल रहे हैं, ठीक है। बराबर यहाँ नहीं देके यहाँ दे दिए, ठीक है, तो उधर अटेगा नहीं। या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं बराबर देखिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में, पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ टोटल दे देगा, जो किया हुआ रंग मतलब जो रंग किया हुआ नहीं है वो भी आ जाएगा, तो उसको हमको घटाना पड़ेगा इसमें। तो कैसे घटाएंगे, तो हम क्या करेंगे लिख देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या कर देंगे लिख देंगे यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ लिख भी सकते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु मतलब छोटा वाला सा हिस्सा है, ठीक है। अभी लिखेंगे तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लघु
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2। देखिए ये अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या मान चुके हैं, ध्यान से देखिए। अर्धवृत्त की त्रिज्या को हम लोग R1 माने हैं, तो यहाँ R1 लेंगे। क्या लेंगे? R1, ठीक है। फिर चलिए लघुवृत्त, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बाई 360 माइनस 1/2। देखिए माइनस आ गया ना, यहाँ ब्रैकेट लेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा 1/2 को हम लोग आगे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए पाई का मान 22/7, यहाँ क्या हो जाएगा R1 कितना निकाले हम लोग, ध्यान से देखिए यहाँ पर 7√2 फिर गुना में 7√2 हो जाएगा ना, माइनस फिर इसको क्या करेंगे 22/7, R का मान 14 सेंटीमीटर, 14 गुना 14 गुना थीटा कितना है 90 लिख दीजिए यहाँ पर बटे 360 माइनस 1/2 R का 14 गुना 14 साइन 90 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए आप देखिए अगर काटेंगे तो ये 7 कैंसिल, 11 दूना 22। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 बचा, यहाँ 11 बचा, यहाँ 7, तो 7 11 77 और गुना देखिए √2 गुना √2 2 हो गया ना। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कटेगा 7 दूना 14, ये 0 कैंसिल, 4 9 36, देखो 2 1 के 2, 2 दूना 4, फिर 11 दूना 22, तो 11 बचा, यहाँ 14 बचा। तो अब इसको क्या कीजिए 11 गुना 14, ठीक है, माइनस ये देखिए 7 दूना 14, 7 बार कट गया, फिर क्या हो जाएगा 7 गुना 14। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1 लिख दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत? ठीक है, अब बताइए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 का 4, 14 के 15 माइनस। ठीक है, इसको गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो 14 कम 14 हाथ में रहा 1, 14 के 15 माइनस, इसको गुना कीजिए 28 हाथ में रहा 2, 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। ठीक है, और 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिए यहाँ पर घटा दीजिए, 154 को 98 घटा देंगे। ठीक है, इतना में इतना घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ कितना 14 ना, तो 9 5 14 56, कितना आ जाएगा 154, और इसमें इसको घटाए तो कितना आ गया 56 आ गया ना। ठीक है, अब देखिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इतना घटाना पड़ेगा, 154 में 56 जाएगा, तो इधर 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ बचा कितना 14 ना, तो 9 5 14, यानी हमारा जो क्षेत्रफल है कितना 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इसमें जो छायांकित किया हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कितना है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जब समझ के बनाते हैं ना तो आपके लिए तो पूरा एकदम आसान ही आसान है, चाहे कहीं से भी किस तरह से उठा दें, बस आपको समझना है कि ये कैसे बना, कैसे किस चीज़ को से इसको काटा गया है, ये किस प्रकार से है, इसको आपको थोड़ा सा कल्पना करना, तब जाके आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो सिर्फ ऐसे ही बना देंगे बस नंबर आ जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं रहता। ठीक है, समझिए चीज़ों को, मज़े से इसको जानने का कोशिश कीजिए तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।